जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज फिर हम कार्तिक मास के अध्याय की कथा लेकर आए हैं, तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 30वां अध्याय। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गई और रात को उसको स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। और फिर उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा हुआ है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चहुं ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी और सपनों के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो उसमें उसे एक छिद्र सा दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं पर भी शांति प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां पर भी उसको कल न पड़ी। फिर वह जंगल में निकल गई, मगर वहां पर भी उसको चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी क्षण वहां पर अपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरती पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा था कि उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रकुटी संकेत किया त्यों ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर वह धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मृत हुआ जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुख की श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतएव जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा कर इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु जी ही थे, जिन्होंने की यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक की हुई सब बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया, अतः उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया, जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है, यह वहां तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। 19वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 20वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपा कर अब उस अद्भुत कथा को मुझसे कहिए। देव ऋषि नारद जी बोले, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यस्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली और जो शुंभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रकट जनों की तरह व्याकुल हो गए
और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध स्थिति में होने का समर्थ न कर सके। जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में ही नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ और निशुंभ को श्राप देकर बड़ी धिक्कार दी और उनसे कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इससे अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण वर्षा कर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरण गुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अनजन पर्वत के समान उस शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी पृथ्वी विह्वल हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता, गंधर्व और सब प्रसन्न हो गए। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 20वां अध्याय समाप्त हुआ। 21वां अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे परब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार होकर सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देकर वे वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। महिषाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सर्व सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और पढ़ाएगा वह यहाँ पर सुखों को भोगकर अंत में गणेश पद को प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 21वां अध्याय समाप्त हुआ। 22वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वे कहाँ गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा है, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए हैं या नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृत्तांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे हैं। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्यगण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतः अब आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया। सब देवियां प्रकट हो गईं। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे।
ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक में चले गए। अब यह पूर्वत सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। भगवान की जय हो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थी, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसको सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। बहू बोली, मैं मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू, किसका दोष सिर पर ले आई। बहू बोली, सासू जी, दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई, वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी पाई, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। तब वह बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी सोने अपना वैसी पहले ही जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी, तुम कैसे कर लाई। बहू, तू दोष लगा कर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। ऐसी वो कौन थी, सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर दे और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। ले भाई, तू भी सुन ले, फिर से यही कहना। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत का पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू, रोज कह लिया करेंगे। अब सासू बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित नियम की सीता माता की कहानी करती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन, जरा सी आँच दे दो। तब वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इससे क्या होता है। तब वह बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडारे भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन, ऐसी कैसी कहानी है, मुझे भी सुना दो। तब वह बोली, चल भाई, तू भी सुन ले। फिर वही कहने लगे, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी लाए, नित नियम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत का पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, राम सवारे सबके काम। तब वह भी कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नियम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे, वैसे हम सबके भी भरना। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। तो प्रेम से बोलो, सीता माता की जय हो। जय श्री राम।
पटवारी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा तू दूध दही बेचकर आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पटवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा तुम क्या कर रही हो? तब वह औरतें बोली कि हम पीपल पटवारी सींच रही हैं। तो बोली इससे क्या होता है? इससे अनधन होता है, 12 वर्ष बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। अब वो गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में दही पटवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती महीना पूरा हो जाने दो तब दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन बहू पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। तब पटवारी माता ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठी है? तब वह बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। तब पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया। सासू ने कोठरी खोलकर देखी तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू आकर देखे तो सच्चे में ही बहुत धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। तब सास ने कहा अब की बार कार्तिक में मैं भी पटवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बाजार में बेच आती, हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांगो। तब वह कहती सासू से भी कभी दाम मांगा जाता है? तब वो कहती नहीं, तू दाम मांग। तो दाम मांग तो वह कहती है सासू जी पैसे लाओ। तो वह भी यही जवाब देती कि पूरा महीना होने दो तब लाऊंगी। इसी तरह करते करते उसका भी पूरा महीना हो गया। अब सब औरतें पूजा पाठ करके चली गई। वो अपना पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। तो पीपल पटवारी ने भी सास से यही कहा कि भाई तू क्यों बैठी है? कि मेरी बहू मुझसे दाम मांगेगी तो मैं क्या दूंगी? कि मेरे पास क्या है, पान धतूरा डींडा, ये ले जा अपना। उसने भी इसी तरह ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने जब खोल के देखा तो उसमें तो कीड़े मकोड़े अपना बिल बिला रहे हैं। बहू ने कहा सासू जी यह क्या है? तो सास ने आकर देखा तो बोलने लगी पीपल पटवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़े मकोड़े दिए। सब कोई बोलने लगे बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी। तो हे पटवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसे सास को दिया किसी को मत देना। तो प्रेम से बोलो पीपल पटवारी माता की जय हो। एक सास थी, कार्तिक नहाती, 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जो थी वह कठड़िया में पानी डालकर कहती मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी वहीं पर आ जाती और बहू उसमें नहा लेती। एक दिन सासू की नत बह गई, घर बहू नहाई तो उसके कठड़े में आ गई, उसने निकाल कर रख ली। सास आई उदास होकर बैठ गई। बहू बोली आज क्या बात है, क्यों उदास बैठी हो? तब सास बोली मेरी नथ इस तरह गंगा में बह गई। बहू बोली मैं नहाई थी, मेरे हाथ में आ गई, मैंने उठा के रख ली। सास बोली कैसे? तब बहू बोली तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं तो कठोड़े में पानी डाल के कह देती मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी वहीं यहीं पर आ जाती, उसी में मैं नहा लेती, उसी में तुम्हारी नत बह आई, मैंने उठा कर रख ली। तो जैसे सास की आई किसी की मत आइयो, जैसे बहू की आई सब किसी की आइयो। प्रेम से बोलो गंगा जमुना मैया की जय हो। एक इल्ली थी, एक धुनिया था। इल्ली बोली आ धुनिया, दोनों कार्तिक नहाएंगे। धुनिया बोला तू गिरी दुहारे में पड़ी रहती, मेरे में तो ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट माजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं हरा हरा सीठा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और धुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही और धुनिया नहीं जाता था। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया और राजकुमारी बनी, और धुड़िया राजा के घर में मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया गया और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को और क्या चाहिए मांग ले। तब राजकुमारी बोली मेरे को तो मेंढक सोने की संकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा राजकुमारी मेंढक क्यों मांगे है, तेरे को और कुछ धन चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता ए चटको मटको श्याम सुंदरी थोड़ा पानी पिला दे। तब मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जिठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी लाया है, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। तब राजा ने कहा जब तक मैं आंखों से ना देख लूं मैं तो नहीं मानूंगा। एक दिन राजा छुपकर बैठ गया।
राजकुमारी महलों से उतरी तो मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच सच बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और यह एक धुड़िया था। इसको मैंने कहा कि आज दोनों कार्तिक नहाएंगे, यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछले जन्म की बातें किया करते हैं। राजा ने कहा, कार्तिक नहाने से इतना फल होता है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज्यादा फल मिलेगा। तो दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। तो हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया ऐसा सबको देना, जैसा धुड़िया को दिया ऐसा किसी को न देना। तो प्रेम से बोलो कार्तिक भगवान की जय हो। एक विनायक महाराज जी थे। चुट्टी में चावल, कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। कोई खीर ना बनावे, जरा से दूध चावल से खीर कैसे बने। तब एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं बना दूं इसकी खीर। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो भगवान बोले, माँ कहाँ जा रही है। तब कि बेटा बर्तन मांग के लाऊं हूं। तो भगवान बोले, अंदर जाके देख कि दूध बर्तन तो अंदर रखे हैं। अंदर जाके देखा तो दूध तो अपना टोकने में भगोने में भरा हुआ है, चावल की परात भरी है। चूल्हा जला के खीर बनाई, खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगाकर खीर खा ली। जब सारी खीर बनकर तैयार हो गई, बुढ़िया माई अपना जंगलो जंगलो चढ़ गई, बेटा भोग लगा ले, बेटा जीम ले। जब भगवान मिले तो उन्होंने कहा, माँ मैंने तो खीर खा ली। तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा तूने खीर कब खाई। कि जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे छींटे देके खीर खाई थी, मैंने तो तभी भोग लगा लिया। कि अच्छा बेटा तू कैसे जाने। कि माँ मैं तो सबके तन मन की जानूं, कि फिर अब क्या करूं। अपना खीर को पूरे नगर में बांट चूट खा पी। तो अब बुढ़िया माई अपना गांव में आई, खीर के कटोरे भर भर के बांटने लगी। तो सब कहने लगे, बुढ़िया माई कल तक तो तेरे पास खाने को नहीं था, आज तो खीर के कटोरे भर भर के बांट रही है, इतना सब कुछ कहाँ से आया। तब बुढ़िया माई बोली कि मेरे तो चुटक बिनार भगवान आए थे, चम्मच में दूध लेकर चुटकी में चावल लेकर, मैंने तो उनकी खीर बनाई। कि अच्छा उनसे इतनी सारी खीर बन गई, अगली बार जब भगवान आएंगे हम भी बनाएंगे। अगली बार भगवान फिर आए, इसी तरह सब अपने बर्तन ले लेकर खड़े हो गए। भगवान ने थोड़ी थोड़ी सबके में डाल दी तो सबकी जल फूक कर राख हो गई। इसलिए कहते हैं, हिरस भाव से कोई ना करे, सद्भाव से हर कोई करे। तो जैसे गणेश भगवान ने चुटक बिनार भगवान ने उस बुढ़िया माई की सुनी, सब किसी की सुनना, कहते सुनते हुंकारा भरते का। तो प्रेम से बोलो चुटक बिनार भगवान की जय हो। दोस्तों ये कथा कहानी आपको हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।